हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास दो सेट इंडेक्स नंबर के हैं, ये 2006 से 2010 और ये 2010 से 2014। तो ये जो 2006 वाला सेट है इसमें 2006 को बेस लिया हुआ है, और जो 2010 वाला सेट है 10, 11, 12, 13, 14 इसमें 10 को बेस लिया हुआ है। तो स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग होता है कि अगर हम इस सेट को और इस सेट को कंबाइन करके एक ही सेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, या तो हम 2006 को बेस लेकर बना लें या फिर 2010 को बेस बनाकर अगर हम एक ही इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं और एक ही हम इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं, तो उसी टेक्निक को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में अब आपका क्या होता है? स्प्लाइसिंग में हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स नंबर निकालने का? ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्प्लाइस्ड इंडेक्स नंबर हम बोलते हैं। स्प्लाइस्ड इंडेक्स नंबर। स्प्लाइस्ड इंडेक्स नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू में ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। ठीक है, नए बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर का है आपका, इनटू ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, जो नया बेस ईयर आप लोगे उसका ओल्ड इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो देखो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर टू सेट्स ऑफ इंडिसेस। एक में तो 2006 बेस है और दूसरे में 2010 बेस है। तो स्प्लाइस द सेकंड सेट ऑफ इंडेक्स नंबर फ्रॉम 2006 एज बेस। अब इसने क्या है, सेकंड सेट को आपको स्प्लाइस करना है 2006 को बेस लेते हुए। फर्स्ट को भी हम स्प्लाइस कर सकते हैं सेकंड को बेस लेते हुए, और सेकंड को भी हम स्प्लाइस कर सकते हैं फर्स्ट को बेस लेते हुए। तो इसने क्या कहा है, आपको सेकंड को स्प्लाइस करना है 2006 को बेस लेते हुए। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? स्प्लाइस जो इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर का इंडेक्स नंबर इनटू में ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, जो नया बेस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर ओल्ड वाला डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमने कैसे सेकंड सेट को स्प्लाइस करना है। ठीक है, जो सेकंड सेट है इसको स्प्लाइस करना है। ठीक है, 2006 को बेस लेते हुए। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि सेकंड सेट को स्प्लाइस करना है तो हमारा ये वाला इंडेक्स नंबर तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड सेट को स्प्लाइस करना है हमने 2006 को बेस लेते हुए। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा कि क्या कह रहा है ये इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ठीक है, कि जो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है इनटू में ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। ठीक है, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, जो नया बेस ईयर है हमारा उसका पहले वाला इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि हम एक बार इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले जो है फॉर्मूला है हमारा इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है हमारा? 100, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इनटू ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। ठीक है, तो नए बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर इनटू में डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या लेना है? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का कितना है? 110। ठीक है, इनटू में ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर डिवाइड बाय 100। ठीक है, इस तरह इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर का है, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर डिवाइड बाय 100, ये 232 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये 125 इनटू में 200 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 250। इसी तरह 140 इनटू में 200 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू आ जाएगा ये 280।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आप सेकंड सेट को स्प्लाइस कर रहे हो, तो ये जो लास्ट इंडेक्स नंबर है फर्स्ट सेट को आपको करना है, ठीक है। सेकंड सेट को आपको जो है स्प्लाइस करना है, टेकिंग फर्स्ट 2006 एज बेस। तो इसमें जो लास्ट इंडेक्स नंबर है, ठीक है, इसको आपने लेना है। जो हमारा फॉर्मूला है कि इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला ये है आपका कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, ठीक है, इनटू में ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, ठीक है। तो जो लास्ट वाला आपका ईयर है, यहाँ पे फर्स्ट सेट का लास्ट ईयर क्या है 2010, ये वाला इंडेक्स नंबर आपने लेना है, ठीक है। जिनको आपको चेंज करना है, सेकंड सेट को चेंज करना है, इनका इंडेक्स नंबर लेना है। और जो आपको 2006 से जो फर्स्ट सेट है 10 तक का, इसमें लास्ट वाले ईयर का आपको इंडेक्स नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या है, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, नया बेस ईयर का है ये 2006 वाले ईयर का, इसमें लास्ट ईयर का कौन सा है 200, तो इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्प्लाइसिंग है, ये स्प्लाइसिंग की टेक्निक है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं, डीफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर, या इसको हम क्या कहेंगे, रियल वेज इंडेक्स नंबर, ठीक है। डीफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर, तो डीफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा प्राइस लेवल चेंज होता है, ठीक है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके लिए हम क्या जो भी हम प्रोविज़न्स वगैरह बनाते हैं या जो भी अपने एम्प्लॉइज़ को अलाउंसेस देते हैं, वो होता है डीफ्लेटिंग, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, प्राइसेस बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी वो क्या होती है, डिक्रीज़, ठीक है। मान लो जब प्राइस ₹100 है, ठीक है, मान लो एक आइटम हम खरीदते हैं, एक आइटम खरीदते हैं, मान लो हम एक सोप खरीदते हैं, उसका प्राइस कितना है 20, ठीक है। तो हम ₹100 में कितने सोप खरीद सकते हैं, हम ₹100 में कितने सोप खरीद सकते हैं, 5, ठीक है। ₹100 में हम कितने सोप खरीद सकते हैं, 5। अब इस सोप का प्राइस, ठीक है, इस सोप का प्राइस बढ़कर कितना हो गया 25। तो अब हमारे कितने सोप आएंगे, अब हमारे सोप कितने आएंगे 4, ठीक है। यानी कि प्राइसेस बढ़ने के कारण हमारी जो परचेजिंग, जो हमारी गुड्स की जो परचेजिंग है वो कम होगी। पहले हम ₹100 में 5 चीज़ें खरीद सकते थे, अब हम 4 चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालते हैं कि लोगों की रियल इनकम कितनी है। प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कितनी इनकम जो है और बढ़नी चाहिए ताकि वो उनकी परचेजिंग जो है पहले जैसी बनी रहे, ठीक है। तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं तो परचेजिंग जो है वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, कम होती है, और इस तरह से जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों की वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो अब वर्कर्स क्या चाहते हैं, एम्प्लॉइज़ क्या चाहते हैं, ठीक है, कि उनके मॉनिटरी वेजेस, जो मनी वेजेस हैं वो तो बढ़े ही बढ़े, रियल वेजेस भी बढ़े, ठीक है। रियल वेजेस का मतलब जितना वो, रियल वेजेस का मतलब होता है जितनी वस्तुएं वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब रियल वेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे, तो वो रियल वेज इंडेक्स नंबर के बेस पे कैलकुलेट होते हैं, रियल वेज इंडेक्स नंबर के बेस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि रियल वेज कैसे निकलता है, मनी वेज ओवर में प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इनटू 100, या रियल इनकम कैसे निकलती है, मनी इनकम ओवर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, ठीक है। ये हमारी रियल इनकम निकलती है। रियल वेज इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, रियल वेज ऑफ करंट ईयर ओवर रियल वेज ऑफ बेस ईयर इनटू 100। जैसे अभी हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक है, कि करंट ईयर का रियल वेज लेना है और आपने बेस ईयर का लेना है इनटू में 100, ठीक है। तो रियल वेजेस का मतलब समझ आ गया होगा क्या है, कि रियल वेजेस का मतलब होता है कि आपकी
आप कितना जो है प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, कितनी आइटम्स खरीद सकते हो, ठीक है। तो रियल वेज होता है हमारा। तो रियल वेज इंडेक्स नंबर निकाला जाता है कैसे, रियल वेज करंट ईयर का और रियल वेज ओवर बेस ईयर से डिवाइड करके इनटू 100। तो रियल वेज का मतलब क्या होता है, मनी वेज या मनी इनकम ओवर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन से हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमें जो है ईयर दे रखा है 2001, 2, 3, ठीक है, 4। इसके वेजेस हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इंडेक्स नंबर हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये हम बढ़ चुके हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रियल वेज, ठीक है। तो रियल वेज कैसे निकलते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, रियल वेज कैसे निकलते हैं, मनी वेज ओवर प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, ठीक है। तो रियल वेज कैसे निकलेंगे, मनी वेज कितने हैं हमारे 180 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू में 100, ठीक है। इसी तरह जो हमारे रियल वेज कैसे निकलेंगे, मनी वेज डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू में 100। इस तरह मनी वेज ओवर में मनी वेज कितना है आपका 240 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर 190 इनटू में 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 126.32, क्या ये आ जाएगा 126.32। इसी तरह ये निकालेंगे हम, जो मनी वेजेस हैं हमारे कितने हैं 300, इंडेक्स नंबर 240 इनटू में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 125। इसी तरह ये है हमारा वेजेस हैं 350 डिवाइडेड बाई 280 इनटू में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 125, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे रियल वेजेस आ गए 180, 142.86, ठीक है। और ये 126.32, 125 और 125, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे रियल वेज इंडेक्स नंबर। रियल वेज इंडेक्स नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कैसे निकालना है आपको, इसका फॉर्मूला भी बताया, रियल वेज करंट ईयर का, रियल वेज बेस ईयर का इनटू 100, ठीक है। तो बेस ईयर, अब इस क्वेश्चन में हमें जो है कहा है कि बेस ईयर जो है आपको किसको लेना है, 2000 को जो है आपको बेस ईयर मानना है, ठीक है। 2000 को बेस ईयर मानना है, तो ये 2000 का ईयर है, इसको बेस ईयर मानते हुए हमें रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालना है। ये तो रियल वेजेस निकले हैं, अभी रियल वेज इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो 2000 के ईयर को बेस ईयर मानना है, तो ये 100 आ गया। अब ये 142.86 डिवाइड बाई 180 इनटू में 100, ये 126.32 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में 100, फिर 125 ओवर में 180 इंटू में 100, फिर ये 125 ओवर में 180 इंटू में 100, ठीक है। तो ये पहला साल है, इसका कितना आएगा 79 पहले साल का 100 आ गया। ये जो नेक्स्ट ईयर है इसका जो है 79.37, फिर इसका आ जाएगा 70.18, इसका आ जाएगा 69.44, इसका भी आ जाएगा 69.44, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रियल वेज इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से करना है, अच्छे से पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना, ठीक है।